तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यार जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, तेरे बाल बड़े घुघराले बादल झोंकारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल झोंकारे कारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सांवरे। राम राम, जय सिया राम। आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैं किस रूप में आपके सामने हूँ, तो आपको याद भी होगा कि आज कौन सी तिथि है और आज क्या है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव है आज। कान्हा लड्डू गोपाल का जन्मदिन है और हम सब बड़े हर्षोल्लास से हमेशा मनाते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमारा चैनल तो सिस्कियाँ है, लोगों के दुख दर्द तकलीफ़ को हम ज़्यादातर बयान करते हैं, लेकिन मैं ईश्वर में बहुत आस्था रखती हूँ और दुख तकलीफ़ हम और आप किसी का दूर करने वाले हैं ही नहीं, हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है जब तक प्रभु इच्छा न हो। और जब प्रभु की इच्छा होती है तो वो आप हम में से ही किसी को माध्यम बनाते हैं। तो आइए आज इन सब बातों को साइड में रख के अपने त्योहारों को, अपने रीति रिवाजों को, कुछ धार्मिक अनुष्ठानों को भी पूरा करें। मनुष्य का जन्म हुआ है बड़े किस्मत से और इस जन्म को सार्थक करने के कुछ सीढ़ियाँ हैं। सबसे पहला, अपने धर्म के प्रति आपकी आस्था, विश्वास, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार और आगे आने वाली पीढ़ियों को इस धर्म को हम किस तरह से हस्तांतरित करें, हमेशा इसका प्रयास करते रहना चाहिए। भाईचारा बनाए रखना और अपने बड़ों का आदर, रिस्पेक्ट करना। तो आज हम जानते हैं कि जन्मोत्सव से, श्री कृष्ण जन्मोत्सव से जुड़ी क्या कहानी है। देखिए, वैसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन अभी कुछ सालों से ये ध्रुवीकरण, आधुनिकीकरण के वजह से हम अपने बच्चों को, हम आने वाली पीढ़ियों को जिस तरह से हमें हैंडओवर किया गया, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारे धार्मिक मान्यताएं, त्यौहार, उस तरह से अब के जनरेशन के बच्चों को ये चीज़ प्रॉपर तरीके से ना स्कूल में मिल पा रही है और ना घर में। तो आज हम बात करते हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव से जुड़ी इस कथा की। तो श्री कृष्ण 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। जब उनका जन्म हुआ तब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में उन्होंने जन्म लिया। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में उनका जन्म हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे, जब उस वक्त शून्य काल था, तो उस वक्त उनका जन्म हुआ और परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का इस बार 5250वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जबकि शोधानुसार 3111 ईसा पूर्व को उनका जन्म हुआ था। मतलब ये कि 3112 और 2023 अर्थात 5135वां जन्मदिन है हमारे लड्डू गोपाल का। अब श्री कृष्ण जन्म की संपूर्ण कथा क्या है, हम आपसे वो साझा करेंगे।
कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था, लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रथ पर कहीं जा रहा था। तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसे तू चाहता है उस देवकी का 8वां बालक तुझे मार डालेगा। इस भयंकर आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वासुदेव ने उसे जैसे तैसे समझाकर शांत किया और वादा किया कि वे अपने पुत्र उसे सौंप देंगे। पहला पुत्र होने पर जब वसुदेव कंस के पास पहुंचे तो कंस ने कहा कि मुझे तो 8वां बेटा चाहिए। बाद में नारद ने बताया कि तुम्हें मारने के लिए देवकी के उदर से स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे। तो कंस और भयभीत हो गया और उसने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में श्री शेष अनंत ने प्रवेश किया। भगवान विष्णु ने श्री शेष को बचाने के लिए योग माया से देवकी का गर्भ ब्रज निवासिनी वसुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। तदंतर 8वें बेटे की बारी में श्रीहरि ने स्वयं देवकी के उदर से पूर्ण अवतार लिया। स्वयं भगवान विष्णु ने कारागार में प्रकट होकर देवकी और वासुदेव को दर्शन देकर उन्हें उनके पूर्व जन्म की तपस्या के बारे में बताया था और उसी के पूर्ण फल हेतु पूर्व जन्म में ही उनके यहाँ 3 बार अवतार लेने का वचन भी दिया था। वचनानुसार विष्णु जी देवकी माता से कहते हैं कि पहले जन्म में विष्णु गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में जब आप देव माता अदिति थी तो मैं आपका पुत्र उपेंद्र था। मैं ही वामन बना और राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। श्री कृष्ण जन्म के समय भयंकर बारिश हो रही थी और यमुना नदी में तूफान था। कहते हैं कि ऐसी बारिश इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भयानक रात्रि के प्रहर में बाढ़ जैसे हालात थे। श्री कृष्ण जन्म के समय श्री हरि विष्णु की आज्ञा से माता योगमाया प्रकट होकर देवकी और वसुदेव को उनके द्वारा श्री विष्णु के दर्शन और पूर्व जन्म की यादों को मिटा देती हैं। योग माया के प्रभाव से ही उस वक्त शेषनाग बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। बलराम के जन्म के बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है। यह पता चलते ही कंस बालक का वध करने के लिए निकल जाता है। यह देखकर योग माया अपनी माया से वसुदेव को जगाती है। वसुदेव जागते हैं तो वह कहती हैं कि कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। वसुदेव बालक को प्रणाम करते हैं और फिर योग माया से कहते हैं कि परंतु देवी माता मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथ में तो बेड़ियां हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी खड़े हैं। तब देवी माता कहती हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। गोकुल जाकर तुम यशोदा के यहाँ इस बालक को रख आओ और वहाँ से अभी अभी जन्मी बालिका को उठाकर यहाँ लेकर आओ। योग माया के प्रभाव से पहरेदारों को नींद आ जाती है। वसुदेव जी की वेड़ियाँ खुल जाती हैं और फिर वे बालक को उठाकर कारागार से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आंधी और बारिश हो रही होती है। चलते चलते वे यमुना नदी के पास पहुंच जाते हैं। तट पर उन्हें एक सूपड़ा पड़ा नजर आता है जिसमें बालक रूप श्री कृष्ण को रखकर पैदल ही नदी पार करने लगते हैं। तेज बारिश और नदी की धार के बीच वे गले गले तक नदी में डूब जाते हैं। तभी शेषनाग बाल कृष्ण के सहयोग के लिए प्रकट हो जाते हैं। माता यमुना भी प्रकट होकर बाल कृष्ण के चरण छूकर नीचे उतर जाती हैं और उनके लिए यमुना पार करने का मार्ग बना देती हैं। वसुदेव जी रात्रि के अंधकार में बाल कृष्ण को लेकर यशोदा मैया के कक्ष में पहुंच जाते हैं। द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। गहरी नींद में सोई यशोदा मैया के पास वह बाल कृष्ण को सुलाकर वहां सोई हुई बालिका को ले जाते हैं। पुनः कारागार में जाकर वो बालिका को गहरी नींद में सोई देवकी के पास सुला देते हैं। तब योग माया प्रकट होकर उनकी बेड़ियां फिर जस की तस कर देती हैं और कहती हैं कि हमारी माया से तुम्हें ये सब याद नहीं रहेगा। फिर वसुदेव जी भी सो जाते हैं। उधर योग माया के प्रभाव से ही यशोदा और उनके पति नंद राय यह समझते हैं कि यशोदा के यहाँ
पुत्र का जन्म हुआ है। बाद में कंस को पता चलता है कि देवकी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वह कारागार में उसका वध करने के लिए पहुंच जाता है। कारागार में पहुंचकर वह देवकी से पूछता है, क्या ये लड़की है? देवकी कहती, हाँ भैया। तब वह कहता है, झूठ, इस बार लड़की कैसे हुई? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती, उसने 8वें पुत्र की बात कही थी, फिर लड़की कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा, कहाँ छिपा दिया है तुमने? तब वसुदेव कहते हैं कि जब मेरी आंख खुली जब मेरी आंख खुली तब ये लड़का ही था। और तब वो कहते हैं कि ये लड़का ही था। और उसके बाद वो कंस उनकी बात को सुन करके, और तो कंस कहता है कि आकाशवाणी हुई है और ये 8वां पुत्र है। तो वो उसे मारने के लिए जब उस कन्या को नीचे पत्थर पर पटकता है, वो कन्या उसके हाथ से उड़कर चली जाती है। और आप जानते हैं वो कौन है? विंध्याचल पर्वत पर विराजमान माँ अष्टभुजी ही वो कन्या है जिन्हें कंस ने मारना चाहा। तो इस तरह से ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी है, कथा है, जो भी है। मैं जो जानती हूँ वो मैंने आपसे शेयर किया। तो इस कथा के अंत में बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो अभी तो हमने ये कथा सुनी और मैं आपसे एक काव्य साझा कर रही हूँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बड़ा महान, शुभकामना है मेरी लगे कृष्ण में ध्यान। हाथ जोड़कर मैं करूं विनती बारंबार, है श्री कृष्ण मेरा भी नमन करो स्वीकार। मुश्किल होगा लिखना वैसे, करूं वर्णन कृष्ण का कैसे, फिर भी लिखता हूँ मैं ऐसा हमारी बुद्धि आए जैसा। कृष्ण का जन्मोत्सव भारी, हो गई सब और तैयारी। भीड़ पर पड़े हर मंदिर द्वारे, लोग कृष्णमय अब हैं सारे। कोई माखन मटकी फोड़े और कृष्ण से नाता जोड़े, कोई भजन व कीर्तन गाते, रास लीला कोई दिखाते। व्रत उपासना करते सारे भक्त कृष्ण के सभी प्यारे। कृष्ण गुणों को सभी गाए जैसे अपने मन को भाए। अत्याचारियों को मिटाने, दुष्टों पापियों को घटाने, गीता ज्ञान को दोहराने, सत्य धर्म की राह दिखाने। आज के दिन ही कृष्ण आए, हम मध्य रात्रि जश्न मनाएं। श्रृंगार हो रहा है सारा, देख दृश्य लगता है प्यारा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मना रहे हैं लोग, आधी रात जब होती भक्त लगाते भोग। श्री कृष्ण जन्मोत्सव है खुशियों का त्योहार, शुभकामना है मेरी मन में हो सुविचार। तो ये चंद लाइनें थी और इसके साथ मैं एक भजन हम मिल करके अपने लड्डू गोपाल को अर्पित करेंगे और आशा है आपको भी पसंद आएगा। तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आज की ये कथा जन्म की बांके बिहारी लाल की कैसी लगी, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं ये मुझे पता भी नहीं चलेगा। और अब हम एक भजन जो सभी का प्रिय है, बहुत फेमस है,
उसे मैं वैसे चलते चलते इस भजन के बाद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में कैसे मनाया जाता है श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। जरूर मुझे कमेंट में बताएं। तो आइए साथ में गाइए, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना हर चीज मिल रही है, हैरान है जमाना हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझे थामा, तुम कृष्ण बन के आए और मैं बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे श्याम सांवरे, मेरे श्याम सांवरे, मेरे प्यार से कन्हैया, मेरे श्याम सांवरे, मेरे प्यार से कन्हैया। तो आज के लिए इतना ही। और हमने श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा भी पढ़ी और सुनी और हमने भजन भी गाया। तो मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया, कथा कहा भी और आप तक पहुंचाया भी। कहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म की कथा कहने और सुनने से बहुत पुण्य मिलता है। तो मैं तो आप सबकी आभारी हूँ कि आपने इस कथा को सुना और इस भजन को मेरे साथ गाया। तो अंत में चलते चलते बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। राधे राधे।